स्टूडेंट्स, पिछला जो हमारा टॉपिक था बेसिक्स टर्म्स हमने कुछ स्टार्ट की थी, उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक टर्म है हमारी वो है डेटर्स। ये टर्म अकाउंट्स में बहुत हम यूज़ करते हैं। अलग अलग डेफिनेशंस दी हुई हैं अलग अलग बुक्स में, तो वो थोड़ी कम्प्लेक्स हैं। तो अगर हम सिंपल वे से बात करें तो डेटर मीन्स व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, the purchaser of those goods is called as debtor. When goods are sold on credit, जब भी बिजनेस या बिजनेसमैन गुड्स क्रेडिट का मतलब है उधार बेचता है, तो जिस को हमने गुड्स वो उधार बेची, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज डेटर। मान लीजिए मेरा बिजनेस है, हमने ए या राम को हमने क्रेडिट पे गुड्स सेल की, तो राम ने हमारे पैसे देने हैं एंड राम इज कॉल्ड एज डेटर। सेकंड इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स इससे रिवर्स हो जाएगा। व्हेन goods are purchased on credit, the seller of those goods is called as purchaser, as creditor. When goods are purchased on credit, the seller of those goods is called as creditor. बिजनेस ने या बिजनेसमैन ने किसी से क्रेडिट में गुड्स खरीदी, जिसने वो गुड्स हमें बेची, वो जो है कंसर्न या फर्म या इंडिविजुअल, वो कहा जाएगा क्रेडिटर। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस ने श्याम से 1,00,000 रुपए की 1 लाख की गुड्स परचेज की, तो बिजनेस ने श्याम को पैसे देने हैं, तो श्याम इज कॉल्ड एज क्रेडिटर। जो नेक्स्ट टर्म है वो है एसेट्स। नेक्स्ट टर्म इज एसेट्स। Assets are properties of the business. Assets are properties of business. जो बिजनेस की प्रॉपर्टी है, जो बिजनेस की पूंजी है, उसको हम कहते हैं एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर वैन, एटसेट्रा। बेसिकली अगर हम बात करें तो एसेट्स का मतलब है कि जिनमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है बिजनेस का, जिनमें बिजनेस का ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है और उसको बेच के हमें पैसा मिल सकता है, और वो एकदम नहीं सेल होते, उनको सेल करने में हमें टाइम लगता है। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म है लायबिलिटीज। इट इज द अमाउंट to be paid
आउटसाइडर्स। हमने कई लोगों का पैसा देना होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं जिन लोगों का पैसा हमने देना है, जितना पैसा उनका देना है, इट इज कॉल्ड एज लाइबिलिटी। इट इज कॉल्ड एज लाइबिलिटी। जो अगली टर्म्स हैं 3, दैट इज वेरी सिंपल टर्म्स। सबसे पहले है उसमें ड्राइंग्स। सबसे पहले क्या है? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब है व्हेन कैश और गुड्स आर यूज्ड बाय बिजनेसमैन फॉर पर्सनल यूज। व्हेन कैश और गुड्स, जब भी बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कैश विड्रॉ कर ले, या गुड्स, वो आइटम्स जिसमें बिजनेस डील करता है आगे सेल करने के लिए, जब उनको घर में ले जाए, घर के लिए यूज कर ले, पर्सनल यूज कर ले, इट इज कॉल्ड एज ड्राइंग्स। फॉर एग्जाम्पल, इस समय बिजनेस में कैश पड़ा हुआ है 50,000, तो उसने किसी पर्सनल यूज के लिए, जैसे बिजनेसमैन का बेटा आया तो उसने कहा कि पापा मुझे अपने बाइक में पेट्रोल डलवाना है, तो मुझे 1,000 रुपीज़ दो। तो बिजनेस के कैश में से उसने 1,000 रुपये निकाला और बेटे को दे दिया, तो वो जो 1,000 है, इट इज कॉल्ड एज ड्राइंग्स। इसी तरह से गुड्स, मान लीजिए बिजनेसमैन है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, या चलिए सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, बुक सेलर का काम है, तो कॉपीज उसकी शॉप में पड़ी हैं आगे सेल करने के लिए, तो अपने घर के यूज के लिए वो 10 कॉपीज घर में ले गया, बच्चों के लिए ले गया मान लीजिए, तो वो जो 10 कॉपीज बच्चों के लिए लेकर गया, तो इसका मतलब वो उसने गुड्स विड्रॉ की पर्सनल यूज के लिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राइंग्स। नेक्स्ट जो टर्म है वो है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट, दो टर्म्स होती हैं, एक सॉल्वेंट एक इंसॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, बिजनेस जितनी भी अपनी लाइबिलिटीज हैं वो टाइमली पे कर देता है, यानी जिस बंदे ने जितनी पेमेंट लेनी है, ड्यू डेट जो टाइम बिजनेस ने दिया है उस टाइम पे वो उन्हें पेमेंट कर देता है, दैट बिजनेस और बिजनेसमैन इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट। It means when business is in a position to clear their dues, their liabilities within time, that business is called as solvent। जब बिजनेस इस पोजीशन में है कि वो अपनी लाइबिलिटीज क्लियर कर देता है और पे कर देता है, क्लियर और पे देयर लाइबिलिटीज विद इन टाइम, दैट बिजनेस और बिजनेसमैन इज कॉल्ड एज इंसॉल्वेंट। एंड द लास्ट टर्म इज इंसॉल्वेंट। व्हेन business is not in a position to pay or clear its liabilities within time, that business is called as insolvent। यानी जब बिजनेस इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपनी लाइबिलिटीज टाइमली क्लियर कर सके, तो वो हम बिजनेस को क्या बोलेंगे या बिजनेसमैन को क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी, और भी कई हैं, पर ये जनरल टर्म्स थी जो आपकी नॉलेज में होनी चाहिए।
अब जब अगला लेक्चर हम अपना स्टार्ट करेंगे तो हम पढ़ेंगे व्हाट आर द रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, किस अकाउंट को कैसे डेबिट करना है और किस अकाउंट को कैसे क्रेडिट करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।